हेलो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में अपन टॉपिक लेके आ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर की नीड क्यों हुई हमें? क्योंकि मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट है। अब हमें इनको सिस्टेमेटिक मेथड में इनका नेम देना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसके लिए इनको 3 सिस्टम में इनका नोमेनक्लेचर किया गया। बच्चों सबको पता है उनके नाम। फर्स्ट सिस्टम ट्राइवियल सिस्टम। इस सिस्टम में जो नोमेनक्लेचर था वो बेस्ड था कि कंपाउंड का सोर्स क्या है, उसके बेस पे नोमेनक्लेचर किया जाता है। ट्राइवियल सिस्टम का अनदर नेम कॉमन सिस्टम भी होता है। इसके बाद में सेकेंड सिस्टम होता था बच्चों डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम बच्चों, डिराइव्ड सिस्टम में क्या होता है, पेरेंटल नेम कॉमन होता है सभी में और उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर चेंज होता रहता है। और जो थर्ड सिस्टम है बच्चों, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांच के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर होता है, उसमें आईयूपीएसी सिस्टम, और वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम भी है। तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास ये 3 टाइप का सिस्टम है। तो अब इन सभी सिस्टम को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स सभी टॉपिक डाल ले नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इसमें एक प्यारी सी लाइन लिखी, nomenclature of organic compounds can be given by following 3 systems. Write down students names of 3 system: tribal system or common system, second derived system, and third IUPAC system. अब बच्चों हम एक एक सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट सिस्टम जो कि ओल्डेस्ट सिस्टम है, फर्स्ट ट्राइवियल सिस्टम। दिस इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें बेटा टॉपिक डाल लीजिए आप, ट्राइबल सिस्टम, और इसमें लिखिए दिस इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। द ट्राइबल नेम was generally based on the source. The tribal name was generally based on the source, some properties or some other regions. अब बच्चों इस सिस्टम में कैसे कैसे नोमेनक्लेचर किया गया है, थोड़ा मैं आपको इसकी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। जैसे अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक टेबल बना रहा हूँ मैं आपके लिए। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनकी क्या ट्राइबल नेम है और उनका सोर्स क्या है, इनकी हम बच्चों एक टेबल बना रहे हैं, सोर्स। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले रहे हैं CH3OH। अब बच्चों सभी जानते हैं वैसे मिथाइल एल्कोहल होता है, लेकिन इसका ट्राइबल नेम क्या रखा था, वुड स्प्रीट। वुड स्प्रीट और मिथाइल स्प्रीट, ये 2 नाम इसके दिए गए हैं।
वुड स्प्रिट और मिथाइल स्प्रिट। तो बच्चों इसका सोर्स क्या था, इसको कहाँ से ऑब्टेंड किया है, तो ऑब्टेंड बाई destructive distillation of wood, WOOD। wood। बच्चों जो मिथेनॉल हमको मिला है वो कहाँ से ऑब्टेंड हुआ है, ये ऑब्टेंड हुआ है, इसको हमने कहाँ से ऑब्टेंड किया बच्चों, बाई डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया है एट हाई टेम्परेचर और प्रेशर, उसको बोलते हैं वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ऐसे मेनी कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनको ऑब्टेंड किया, जैसे मेथेनॉल पढ़ा अपन ने। तो ऐसे ही सेकेंड नंबर पर हम लेते हैं बच्चों यूरिया, NH2CONH2, इसका ट्राइबल नेम यूरिया रखा गया और इसको यूरिन से ऑब्टेंड किया, ऑब्टेंड फ्रॉम यूरिन से इसको बच्चों ऑब्टेंड किया है। ऐसे थर्ड पे हम लेते हैं बच्चों इथेनॉल, सुना होगा आपने फॉर्मूला C2H5OH। इसका जो ट्राइबल नेम है वो रखा गया है ग्रेन एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल। तो इसको हमने ऑब्टेंड किया बार्ले से, और बार्ले एक ग्रेन होता है, यानी कि एक फूड सब्सटेंस है बार्ले, BARLEY। फोर्थ नंबर पे आपने सुना है नाम CH4, जिसका नाम मार्स गैस, और हम इसको फायर डैम्प भी बोलते हैं, फायर डैम्प। अब इसको ऑब्टेंड किया है मार्स प्लेसेस से, कहाँ से, इट वॉज ऑब्टेंड इन मार्स प्लेसेज का मीन्स ऐसा होता है, आपने मार्सी फॉरेस्ट का नाम सुना होगा सभी ने। तो वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा फैला रहता है, दलदल जिसे बोलते हैं, मार्सी एरियाज बोलते हैं उसको, तो वहाँ से इस गैस का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल का डिस्कशन करें आपसे, फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक एसिड बच्चों, एसिटिक एसिड जिसका ट्राइबल नेम विनेगर होता है बच्चों, विनेगर, और इसको ऑब्टेंड किया गया है, ऑब्टेंड फ्रॉम एसीटम से इसको ऑब्टेंड किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि विनेगर, इट मीन्स एसीटम मीन्स क्या होता है, विनेगर होता है। ऐसे सिक्स्थ नंबर पे लेते हैं बच्चों ऑक्जेलिक एसिड, आपने नाम सुना होगा COOH, ये इसका ट्राइबल नेम है ऑक्जेलिक एसिड। और बच्चों ये ऑब्टेंड हुआ है, ऑब्टेंड फ्रॉम ऑक्जेलस प्लांट, यहाँ से ये ऑब्टेंड हुआ है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट 7 बच्चों, आपने फॉर्मिक एसिड का नाम सुना होगा, ट्राइबल नेम फॉर्मिक एसिड होता है, और ये ऑब्टेंड हुआ है, ऑब्टेंड फ्रॉम
फॉर्मिकस, फॉर्मिकस जो मिलता है रेड आंट में मिलता है बच्चों, रेड आंट, फॉर्मिकस। नेक्स्ट नंबर पे हम लेते हैं स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड का नाम सुना हुआ सभी ने, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसका ट्राइबल नेम लैक्टिक एसिड है। स्टूडेंट्स इस लैक्टिक एसिड को ऑब्टेंड किया जाता है मिल्क से, ऑब्टेंड फ्रॉम लैक्टोस, लैक्टोस मिल्क के लिए यूज होता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेते हैं हम, आपने सुना होगा मेलिक एसिड। अब बच्चों मेलिक एसिड का फॉर्मूला देख लीजिए, ये मेलिक एसिड का फॉर्मूला है। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले आपको एक भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा इन फॉर्मूलों को सबको, आप थोड़ा वेट करें, हम जब टॉपिक लेंगे IUPAC सिस्टम तब वहाँ मैं आपको बताऊंगा। बच्चों ये ऑब्टेंड हुआ है मेलिक एसिड फ्रॉम एप्पल, एप्पल में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड का पहले फॉर्मूला लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH 4 कार्बन, ट्राइबल नेम क्या है बच्चों, ब्यूटायरिक एसिड। अब ये जो ब्यूटायरिक एसिड है ऑब्टेंड हुआ है फ्रॉम बटर से, ऑब्टेंड फ्रॉम बटर, बटर से ऑब्टेंड हुआ है, क्लियर। ऐसे बच्चों एक और है एग्जांपल, कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड, पहले फॉर्मूला लिखेंगे कैप्रोइक एसिड का, तो CH3 CH2 का होल 4 COOH, क्या नाम है इसका, कैप्रोइक एसिड। ये गोट्स से मिला है, ऑब्टेंड फ्रॉम गोट्स, GOATS, गोट्स से मिला है। तो स्टूडेंट्स इस ट्राइबल सिस्टम में अगर हम देखें तो सोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है और उनका ट्राइबल नेम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस कॉमन नेम सिस्टम में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स है जिनके नाम आपने सभी ने सुने हैं। फर्स्ट वर्ड नॉर्मल, सेकेंड वर्ड आइसो और थर्ड वर्ड न्यू। बच्चों ये अपने एक तरीके से कॉमन नेम सिस्टम में जब अपन कोई कंपाउंड लेंगे तो उसका नोमेनक्लेचर करेंगे तब ये यूज होने वाले प्रीफिक्स बोल सकते हो आप इनको। बच्चों नॉर्मल वर्ड कब यूज करते हैं, जब स्ट्रेट लाइन कंपाउंड आपको दे रखा होगा, स्ट्रेट लाइन कंपाउंड, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट लाइन तो नहीं कहेंगे, स्ट्रेट चेन बोल दो, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। आइसो वर्ड कब यूज करेंगे, व्हेन CH3 ग्रुप, when CH3 group situated placed at second carbon of straight chain। अगर स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट हो तो आप क्या यूज करें, आप आइसो यूज करें। ये कि ये वर्ड आप
नियो के लिए यूज करेंगे, लेकिन 1CH3 की जगह पर 2CH3 ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, when 2 methyl group, when 2 methyl group on second last carbon of a straight carbon chain is attached to other 4 carbon atom, बच्चों इन तीनों को अपन किसी एग्जाम्पल से समझते हैं, तब ये चीज़ें हमें समझ में आएगी। जैसे आपको नॉर्मल कब लगाना है, जैसे नॉर्मल लगाना हो तो आपको एग्जाम्पल लेने हैं इस कैटेगरी के। जैसे आपको नॉर्मल इसमें लगा देना, ऐसी कंडीशंस में ये नॉर्मल है। जैसे लाइक एज नॉर्मल ब्यूटिल हो गया, ये नॉर्मल ब्यूटाइल, ये स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर आपको आइसो लगाना है तो आइसो कैसे लगाओगे आप? आइसो लगाने के लिए देखो आपको ऐसे स्ट्रक्चर देखनी है। ये सेकंड कार्बन है, लास्ट सेकंड कार्बन पर 1 मिथाइल ग्रुप आ रहा है, या ऐसे आ सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? आइसो। अब इनकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे भाई? ये आइसो कैसे, क्या नाम आएगा इसका? तो फर्स्ट वाले का नाम है आइसोप्रोपाइल, सेकंड वाले का नाम होगा आइसोब्यूटाइल। इनकी प्रैक्टिस करेंगे बेटा अभी, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। और जैसे मैं और ग्रुप दूँ आपको तो अपने आप दिमाग चलना चाहिए। ये क्या होगा? आइसोपेंटाइल। अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं अपन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपसे कहा मैंने ये कुछ एग्जांपल है, इनके आप नाम बताइए। मैंने यहाँ Cl ऐड कर दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। मैं आपसे कहूँ कि इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए। अब इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, लेकिन आइसो है, तो आइसो 5 कार्बन है, तो पेंटेन, आइसोपेंटेन। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी है नियो ग्रुप की। अब इस नियो ग्रुप के एग्जाम्पल समझिए। इसमें क्या है, ये जैसे ये स्ट्रेट चेन है, अब ये सेकंड कार्बन है, इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ऐसे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो, तब आप नियो यूज करेंगे। इनकी बैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। और ये कार्बन भी आपका कौन सा डिग्री होना चाहिए? 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। कार्बन की डिग्री भी आपके पास 4 होनी चाहिए, तब जाकर आप इसको, इसका नोमेनक्लेचर होगा नियोपेंटेन। 5 कार्बन है, नियोपेंटेन। ऐसे ही आप इसका इसका बताइए क्या होगा नोमेनक्लेचर? अब टोटल कार्बन 6 आ गया, सेकंड कार्बन पर 2CH3 है, तो नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। 6 कार्बन के लिए नियो हेक्सेन। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल, आइसो, नियो, इनकी स्टडी अगर हम करते हैं तो ये सब
नॉर्मल आइसोन्यू की फॉर्म में यूज होते हैं। अब बच्चों कुछ कॉमन नेम्स होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के, वो मैं आपको समझाता हूँ। कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के, जैसे फर्स्ट आपको अगर ये फॉर्मूला दिया जाए RX, तो इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड। कॉमन नेम क्या है इसका बच्चों? एल्काइल हैलाइड। अब बच्चों इसमें आपको क्या चीज़ समझनी, R क्या है और X क्या है। R तो होता है एल्काइल ग्रुप, क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। और X क्या होता है? हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप। अब एल्काइल कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। जैसे आप सभी बच्चे जानते हैं कि CH4 मीथेन होता है। अगर आप इससे एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और मोनोवेलेंट ग्रुप बना देते हैं, तो इसका नोमेनक्लेचर होता है मिथाइल, लेकिन इसका क्या था? मीथेन था। तो मीथेन से किसका फॉर्मेशन हुआ? मिथाइल का। ऐसे ही बच्चों इथेन को आप सभी बच्चे जानते होंगे, 2 कार्बन आता है तब इथेन होता है, सिंगल बॉन्ड वाला है। अब आप हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज कर दें और मोनोवेलेंट स्पीशीज बनाएं, तो अब इस एल्काइल का जो नाम होगा वो होगा इथाइल। क्या नाम होगा बच्चों? इथाइल। ऐसे ही 3 कार्बन, ये 3 कार्बन वाला है बच्चों। इस 3 कार्बन वाले का नाम सभी जानते हैं, प्रोपेन होता है। एक स्टूडेंट्स इसमें आपको डिग्री भी आइडेंटिफाई करना है। ये कार्बन जो है साइड वाला, ये 1 डिग्री है। कौन सा है बच्चों? 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन आप किससे कहेंगे? कार्बन जो एक सिंगल ऑर्गेनिक स्पीसीज से, एक सिंगल ऑर्गेनिक ग्रुप से अटैच होता है। जैसे ये कार्बन है ओनली इस ग्रुप से अटैच है, इसलिए इसको 1 डिग्री का। अब लेकिन ये मिडिल वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये इस साइड से भी अटैच है, इस साइड से भी, ये बोथ साइड से अटैच है, तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। ऐसे ही बाद में बैठाओ, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ये 1 डिग्री हो जाएगा। अब आप यहां से 2 टाइप्स के एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि हाइड्रोजन आप यहां से 1 डिग्री कार्बन से रिलीज करते हैं, ऐसे 1 डिग्री कार्बन से, तो इसका नाम नॉर्मल प्रोपिल होगा, नॉर्मल प्रोपिल। लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन यहां से रिलीज किया 2 डिग्री कार्बन से, तो स्टूडेंट्स इसका जो नेम है बड़ा फेमस नेम है और बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है बच्चों को। अब बच्चों एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है क्या? दोनों स्ट्रक्चर एक जैसी है। तो थोड़ी देर पहले अपन ने इसको पढ़ा था, याद करिए क्या नाम था इसका? इसका नाम बताया था मैंने आइसोप्रोपिल या प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। ओके गाइज, तो प्रोपेन से 2 टाइप्स के हम ग्रुप बना सकते हैं एल्काइल। एक तो नॉर्मल प्रोपाइल है और एक कौन सा है बच्चों? आइसोप्रोपाइल है। क्लियर? अब चलते हैं बच्चों ब्यूटेन पर। अब ब्यूटेन आपका नॉर्मल ब्यूटेन तो ऐसा होता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। एक इससे आइसोब्यूटेन भी बना सकते हैं, एक आइसोब्यूटेन भी बना सकते हैं। ये दोनों चेन आइसोमर होते हैं बच्चों, ये दोनों ब्यूटेन के क्या होते हैं? चेन आइसोमर। ये वर्ड आप आइसोमर आगे पढ़ेंगे, मतलब एक जैसी फॉर्म्स होती है और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, उनको आइसोमर कहते हैं।
अब बच्चों इस ब्यूटेन में ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। अब बच्चों इस नॉर्मल ब्यूटेन में और आइसोब्यूटेन में डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बनेंगे। कैसे बनेंगे देखो, पहले नॉर्मल ब्यूटेन को देखते हैं। ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसमें ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब जितने टाइप्स की डिग्री होती है उतने टाइप्स के एल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ 2 टाइप्स की डिग्री है तो 2 टाइप्स के यहाँ ग्रुप का फॉर्मेशन हो सकता है। अब स्टूडेंट्स 1 डिग्री आपके पास बोथ साइड है, लेकिन सिंगल साइड से आप एक हाइड्रोजन निकाल सकते हो, तो नाम हो जाएगा बच्चों नॉर्मल ब्यूटाइल। क्योंकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स है तो नाम क्या रखा जाएगा, नॉर्मल। लेकिन 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। तो अब क्या 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हुआ है तो नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर बच्चों। अब बहुत सारी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोप्रोपाइल में कि सर आइसोप्रोपाइल में भी तो 2 डिग्री कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिलीज किया है और यहाँ भी 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज कर रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर तो आइसोप्रोपाइल दे रहे हो, यहाँ क्यों आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल क्यों नाम नहीं दिया। तो स्टूडेंट्स देखो, आप वहाँ पर मैंने एक फॉर्म और बताई थी, तो यहाँ पर भी इसकी एक फॉर्म बना के देखते हैं। देखो कैसे बनेगी, ये फॉर्म बनेगी। अब इसमें इस सेकंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, इथाइल। इसलिए आप आइसो यूज नहीं कर सकते हो बेटा। आगे सबको बात समझ में। तो हमने यहाँ आइसो वर्ड यूज नहीं किया, बल्कि क्या यूज किया है, सेकेंडरी वर्ड यूज किया है। तो ये तो ब्यूटेन से बनने वाले क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब देखो बेटा आइसोब्यूटेन, इससे कैसे कैसे बन सकते हैं, ये आइसोब्यूटेन है। अब इसमें डिग्री पे जाना, पहले तो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है बीच वाला, फिर 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। अब इसमें भी 2 टाइप्स की डिग्री है अपने पास, एक 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन निकलेगा और एक 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन निकलेगा। अगर बच्चों 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज करें, जैसे आपने यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज कर दिया, तो 1 डिग्री कार्बन से रिलीज करते हैं, तब हम जो नोमेनक्लेचर कंपाउंड का यानी कि एल्केन का होता है, जैसे लाइकेज, इसका नेम क्या था, आइसोब्यूटेन। तो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो नाम आ जाएगा आइसोब्यूटाइल। ब्यूटेन से क्या बना, ब्यूटाइल। लेकिन अब आपके पास 3 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये आपने एक हाइड्रोजन 3 डिग्री से रिलीज कर दिया बच्चों, देखिए आप। तो अब आप इसका जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो होगा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, आपको जो मैं कॉमन नेम सिखा रहा था कि RX को हम किस नाम से जानते हैं, एल्काइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। इसमें R का मतलब तो क्या हो गया, एल्काइल हो गया, और X का मीन्स क्या हो गया, हेलो ग्रुप। क्या हो गया बच्चों, हेलो ग्रुप। अब ये हेलो ग्रुप कौन कौन से होते हैं, आप सबको पता है कि X = FCl Br और I होता है, यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो होता है। अब बच्चों अब इन सब के लिए मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे CH3 के साथ हमने
Cl ऐड कर दिया तो नाम क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। ऐसा नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो ऐसे नोमेनक्लेचर की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल की मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों। देखिए अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको और उनके नोमेनक्लेचर ऑटोमेटिक बताना आप। जैसे मैंने कहा ये मिथाइल ग्रुप था, इससे मैंने Br ऐड कर दिया। ये इथाइल ग्रुप था, इससे मैंने Cl ऐड कर दिया। ये प्रोपाइल ग्रुप था, इससे मैंने Cl ऐड कर दिया। तो देखिए नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका CH3Br का तो हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। इसका फिर हो जाएगा इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, क्लोराइड। और इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। तो ऐसे नोमेनक्लेचर होंगे बच्चों इसके। अब आपको इसकी प्रैक्टिस अगले ग्रुप में आपको करवाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स।